हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर भारत पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस देख सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को प्राचीन समय से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था और ये दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। और इस खजाने को पाने की लालसा से सारी दुनिया ने समय समय पर भारत पर हमला किया और माना जाता है कि जितने भी लूट की नीयत से भारत आए थे वो भारत का लगभग सारा खजाना लूट ले गए। परंतु इसी बीच यहाँ के राजाओं द्वारा खजाने का विशाल हिस्सा अलग अलग जगहों पर छुपा दिया गया, जो कि लुटेरों की नज़र से बच गया तथा समय के साथ साथ ये बातें पुरानी होती गई। पर आज मैं आपको उन जगहों के बारे में बताऊंगा जहां माना जा रहा है कि आज भी विशाल खजाना छुपा हुआ है, जिनमें से नंबर 1 पर है ट्रेजर ऑफ नादिर शाह। इतिहास के अनुसार 1736 में नादिर शाह ईरान के शासक बने और 3 साल के बाद ही भारत से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया तथा दिल्ली में बहुत लूट मचाई और कत्लेआम किया और यहाँ से भारी मात्रा में सोना व हीरे जवाहरात लूट कर अपने साथ ले गया। ये माना जाता है कि उन्होंने यहाँ से इतना खजाना लूटा कि उनको वापस ले जाते वक्त उनका कारवां लगभग 240 किलोमीटर लंबा था, परंतु वो इसे अपने देश में नहीं ले जा सका और लालच में आकर रास्ते में उनके ही सैनिकों ने उनका कत्ल कर दिया। उनके बाद इस खजाने पर अहमद शाह दुरानी का कब्ज़ा हो गया और उन्होंने इस खजाने को कहीं ऐसी जगह छिपा दिया जिसका आज तक किसी को भी पता नहीं लगा है। मीर ओस्मान अलीज़ ट्रेर। इतिहास के अनुसार मीर ओस्मान अली हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे और उस समय इंग्लैंड जितने बड़े क्षेत्र पर हुकूमत करते थे। फोर्ब्स मैगज़ीन अनुसार 2008 में वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी थे और टाइम्स मैगज़ीन ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया था। यह मान्यता है कि उनका सारा धन किंग कोठी पैलेस के तहखाने में गुप्त जगह पर रखा हुआ है। उनके समय में उसकी कीमत लगभग $2 मिलियन आंकी गई थी, जो कि 2017 के अनुसार लगभग $33 बिलियन मानी गई है। भारत की आज़ादी के बाद जब हैदराबाद भारत का हिस्सा हो गया तो सरकार केवल इस खजाने का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा ही हासिल कर पाई। बाकी यह खजाना कहाँ छुपा हुआ है ये आज तक किसी को भी पता नहीं है। कृष्णा रिवर ट्रेजर गोलकोंडा। यह क्षेत्र हैदराबाद ज़िले के तहसील गोलकोंडा के अंदर आता है। सन 1518 से लेकर 1687 के बीच यह कुतुब शाही वंश की राजधानी हुआ करती थी। यह जगह गोलकोंडा फोर्ट और हीरे के खदानों के लिए मशहूर हुआ करती थी। यह मान्यता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर यहीं से निकाला गया था। 14वीं शताब्दी में भारत दुनिया का एकमात्र हीरों का देश था। इतिहासकारों के अनुसार ये हीरे की खदानें कृष्णा रिवर के किनारे पर थी और आज भी इस नदी की तलहटी में बहुत अधिक मात्रा में हीरे दबे हुए हैं। सोनभद्र केव्स ट्रेजर। सोनभद्र गुफाओं का खजाना। मान्यता है कि राजगीर में मौजूद यह गुफा 3री या 4थी शताब्दी की है और इस समय के पश्चिम दिशा में एक गुप्त रास्ता है जो राजा बिंबसार के विशाल खजाने तक जाता है। इसे गुफा पर शंख लिपि में कुछ आकृतियाँ उभरी हुई हैं। माना जाता है कि ये उस खजाने तक पहुंचने के लिए उस समय का गुप्त कोड है, परंतु बहुत कोशिशों के बाद भी इसको पढ़ना व इसका अनुवाद करना मुमकिन नहीं हो सका है। बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने एक बार इस गुफा की दीवार को तोप से तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो सफल नहीं हो सके। पर उस कोशिश के रूप में तोप के गोले के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल
का खजाना। 1911 में यह मंदिर उस समय सुर्खियों में आया जब एक विवाद को लेकर कोर्ट के आदेश से इसके तहखाने के कमरे खोले गए तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर इतना बड़ा खजाना था जिसकी कीमत लगभग 22 बिलियन यूएस डॉलर आकी गई थी, जिसमें सोने चांदी के जवाहरात, मुकुट, मूर्तियाँ, हीरे मोती, सोने के सिक्के व आभूषण थे। अभी इस तहखाने में एक कक्ष और है जिसका दरवाज़ा नहीं खोला गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले कक्ष की डिटेल पूरी होने के बाद ही उसे खोला जाएगा, परंतु मंदिर की मान्यता अनुसार दूसरे कक्ष की रक्षा एक सांप करता है और अगर उस दरवाजे को खोला गया तो भारत में कुछ अनहोनी होनी संभव है। रैक ऑफ ग्रोसवेनर। यह मान्यता है कि ग्रोसवेनर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस समय का सबसे विशाल व बड़ा समुद्री जहाज़ था। यह कहा जाता है कि जब भारत को लूटकर ईस्ट इंडिया कंपनी का यह जहाज़ चेन्नई से श्रीलंका होते हुए इंग्लैंड जा रहा था तो साउथ अफ्रीका के पास समुद्री तूफान के कारण यह एक चट्टान से टकराकर टूट गया और सारा का सारा खजाना जहाज़ के साथ ही समुद्र की गहराई में कहीं दफन हो गया। ये माना जाता है कि उस समय इस जहाज़ में लगभग 14,000 सोने की सिल्लियाँ, 26 लाख सोने के सिक्कों के साथ साथ हीरे जवाहरात व रत्न भरे पड़े थे, जिसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। यह इतना बड़ा खजाना था। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट अवश्य करें। आगे वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।